गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ओके, हमारी जो एक्टिविटी 8.4 चालू थी, कैन यू ब्लो एंड लिफ्ट। ये जो एक्टिविटी है, कैन यू ब्लो एंड लिफ्ट, होल्ड अ स्ट्रिप ऑफ पेपर 20 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड 3 सेंटीमीटर वाइड बिटवीन योर थंब एंड 4 फिंगर एज शोन इन द फिगर। देखो आपको क्या करने का, कैसे कागज़ की पट्टी लेने की है जिसकी लेंथ जो है वो 20 सेंटीमीटर होनी चाहिए और विड्थ जो है वो कितनी 3 सेंटीमीटर होनी चाहिए, और उसको ऐसा आपको मुंह से उसको ब्लो करने का है। ठीक है, अब बहुत मेहनत करने के बाद उसको खाली थोड़ा सा इस पट्टी को आपको ब्लो करते हुए इस तरह से ऐसा ऊपर उठाने का है। ठीक है, इस पट्टी को इस तरह से ब्लो करके इस तरह से आपको ऊपर उठाने का है। तो आप ऐसा आपको ये एक्सपीरियंस होगा कि आप बहुत मेहनत करने के बाद, मीन्स बहुत इफोर्ट प्रयत्न करने के बाद आप इस तरह से उसको ये स्ट्रेट लाइन में ला पाओगे। ओके, व्हाट डू यू थिंक विल हैपन टू द पेपर। तो ये इस एक्टिविटी में खाली इतना आपको बताया है। लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड ऑब्जर्वेशन एक्टिविटी 8.2 एंड 8.4 वेयर द ऑब्जर्वेशन अलोंग द लाइन्स you thought. Do you get the feeling that the increased wind speed is accompanied by a reduced air pressure? When we blow into the mouth of the bottle, the air near the mouth has higher speed. This decrease the pressure there. देखो माउथ के यहाँ पे जो एयर का जो स्पीड होता है वो हम मुंह से हवा बाहर छोड़ रहे होते हैं, यहाँ पे एयर का स्पीड ज़्यादा होता है, तो यहाँ पे जो एयर का जो प्रेशर होता है वो लो होता है। इसके अलावा यहाँ पे जो एयर का प्रेशर होता है वो हाई होता है, और यहाँ का इसके एयर प्रेशर से, क्योंकि यहाँ से स्पीड ज़्यादा, यहाँ पे स्पीड ज़्यादा, यहाँ पे कम है, तो इसलिए ये पार्ट ऊपर है और ये जो पार्ट है वो ऐसा इस तरह से आपका नीचे आ जाएगा। ये बस एक्टिविटी में, इस एक्टिविटी में आपको खाली सिंपल इतना बताया है। ओके, नेक्स्ट। तो इस तरह से ये जो क्या होता है, इसका रीजन मैंने बोला है एयर प्रेशर का रीजन है। जहाँ पे एयर का स्पीड ज़्यादा होगा वहाँ पे एयर प्रेशर कम होगा, और जहाँ पे एयर का स्पीड कम होगा वहाँ पे एयर प्रेशर ज़्यादा होगा। ये इसके पीछे का रीजन है। ओके, नेक्स्ट जो एक्टिविटी है वो इसी तरह से है। इंक्रीज वाइंड स्पीड इज इंडीड अकम्पनीड बाय अ रिड्यूस एयर प्रेशर। ये सेंटेंस इंपॉर्टेंट है, ये आपको आपके नोटबुक में लिखना है, आपके नोट्स से। ठीक है, कैन यू इमेजिन व्हाट वुड हैपन इफ हाई स्पीड वाइंड्स ब्लू ओवर द रूफ्स ऑफ बिल्डिंग। इफ द रूफ्स वेयर वीक दे कुड बी लिफ्टेड अप एंड ब्लो अवे। यस, आपने देखा होगा कि जब तमिलनाडु में इस तरह से तूफान आया था तो वाइंड की स्पीड बहुत ज़्यादा थी, तो क्या हुआ, जो छत के ऊपर जो छप्पर वगैरह थे वो क्या हो गए, उड़ के चले गए। जो एक तरह से लूज छप्पर थे सीमेंट के, नहीं, जो एक तरह से छोटे छोटे जो पत्थर जिसको हम बोलते हैं वो जो है वो उड़ के चले गए, क्योंकि क्या था उनकी, वो मीन्स वो बहुत ही वीक थे। लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड हाउ वाइंड्स आर प्रोड्यूस। तो हम ये समझना है कि वाइंड्स किस तरह से तैयार होते हैं। हाउ दे ब्रिंग रेन एंड हाउ दे कैन डिस्ट्रक्टिव समटाइम्स। तो हमको ये जो एक्टिविटीज़ के जरिए आपको समझाया जा रहा है कि किस तरह से जो वाइंड है उसकी वजह से किस तरह से बारिश गिरते हैं, किस तरह से वाइंड एकदम स्पीड से आते हैं, किस तरह से वाइंड एकदम लो आती है। ठीक है, ये आपको कुछ एक्टिविटी के जरिए यहाँ पे समझाया जा रहा है। यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको इस तरह से जो एक्टिविटी है, ये एक्टिविटी मैं आपको शॉर्टली बता दे रहा हूँ। ये आपको बॉइलिंग टाइड ओवर द नेक ऑफ द बॉइलिंग ट्यूब। यहाँ पे एक आपको 3 बीकर लेने हैं, 3 इस तरह से आपको सिंपल ये नली जिसको आप बोल सकते हैं, ये ट्यूब्स है। ठीक है, तो ये ट्यूब के ऊपर आपको इस तरह से 3 बलून को इस तरह से लगाने का है। एक में आपको बॉइलिंग वाटर लेने का है, और ये जो है ना, ये जो रबर का जो ये है बलून्स, इसको पूरी तरह से पैक करना है। कहीं से भी आपको इसको ओपन नहीं छोड़ना है। अगर आपने इसको ओपन छोड़ा तो एक्टिविटी वर्क नहीं करेंगी। बॉइलिंग टाइड ओवर द नेक ऑफ द बॉइलिंग ट्यूब। यस, इस तरह से बॉइलिंग, ये इस तरह से आपको यहाँ पे उबला हुआ पानी इस तरह से, इसके पानी के ऊपर आपको इस तरह से, नहीं सॉरी, इसको बॉइलिंग ट्यूब कहा जाता है। ये जो आपको ट्यूब दिख रहे हैं इनको बॉइलिंग ट्यूब कहा जाता है। ओके, तो ये यहाँ पे इस तरह से 3 बीकर। अब इस एक्टिविटी के बारे में हम और जानेंगे। द रीजन वेयर द एयर प्रेशर इज हाई टू द रीजन वेयर द एयर प्रेशर इज लो। यहाँ से सेंटेंस स्टार्ट होता है, एयर मूव्स फ्रॉम द रीजन वेयर द एयर प्रेशर इज हाई टू द रीजन वेयर द एयर प्रेशर इज लो। इसका अर्थ ये है कि जो एयर है वो कहाँ से कौन सी डायरेक्शन से कौन सी डायरेक्शन में मूव होते हैं, ऐसे रीजन में जहाँ पे एयर प्रेशर ज़्यादा है। एयर हमेशा जहाँ पे एयर प्रेशर ज़्यादा है वहाँ से
जहाँ पे एयर प्रेशर कम है ऐसी जगह पे एयर मूव होती है। द ग्रेटर द डिफरेंस इन द प्रेशर द फास्टर द एयर मूव्स। और जहाँ पे जितना कम एयर प्रेशर होगा वहाँ पे एयर जो है वो ज़्यादा जाएंगी। द ग्रेटेस्ट द डिफरेंस इन द प्रेशर द फास्टर द एयर मूव्स। बट हाउ आर द प्रेशर डिफरेंस क्रिएटेड इन नेचर। तो इस तरह से जो प्रेशर डिफरेंस है वो किस तरह से क्रिएट होता है। इज द डिफरेंस इन द टेम्परेचर इन्वॉल्व। द फॉलोइंग एक्टिविटी विल हेल्प यू टू अंडरस्टैंड दिस। यहाँ पे इस एक्टिविटी के जरिए आपको समझाया जा रहा है कि जो एयर है वो किस तरह से मूव होते हैं। Take a boiling tube, stretch a balloon tightly over the neck of the tube. You can use a tape to make it tight. Pour some hot water in a beaker. Insert balloon tube with the balloons in hot water. Observe 2 to 3 minutes for any change in the shape of the balloon. Take the tube out. Let it cool down to the room temperature. Take some ice cold water in another beaker and place the tube with the balloons in cold water 2 to 3 minutes. Observe the change in the shape of the balloons. Think and try to answer. What makes the balloon inflated when the boiling tube is placed in the hot water? Why is the same balloon deflected when the tube is kept in the cold water? देखो ये जो एक्टिविटी है मैं आपको शॉर्ट में बता दूंगा। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जो वाटर है ना वो एक तरह से सिंपल वाटर लेना है आपको इस बीकर में, और फिर क्या होगा जैसा वो था में से जो बलून का शेप जैसा था वैसा ही रहेगा। यहाँ पे जो है यहाँ पे आपको ये सेंटर जो ये है बीकर इसमें आपको हॉट वाटर लेने का। ओके ठीक है। और उस हॉट वाटर की वजह से क्या होगा, यहाँ पे इसके अंदर की जो एयर है ना वो एक्सपांड होके यहाँ पे इस बलून में चली जाएंगी। ओके ध्यान में रखना है आपको कि जब एयर को हिट किया जाता है तो वो एक्सपांड होके फैल जाती है, वो हल्की हो जाती है। ये इस एक्टिविटी के जरिए आपको समझाया जा रहा है। और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपको कोल्ड वाटर लेने का। यहाँ सीधा सा बीकर लो, उसमें पानी डालो और उसमें आइस क्यूब डालो और इस तरह से फिर आपको उसके ऊपर बलून लगाने का है। क्या होगा, उस बलून की जो एयर है वो इस तरह से इस ट्यूब के अंदर चली जाएंगी। ठीक है, यहाँ पे इस ट्यूब की बाहर निकल जाएंगी, इस बलून के अंदर चली जाएंगी, और यहाँ पे इस बलून के अंदर की भी एयर जो है वो इसके अंदर इस ट्यूब के अंदर चले जाएंगे। उसके पीछे का रीज़न क्या है, यहाँ पे एकदम कोल्ड वाटर है। तो कोल्ड जैसे आप एयर को कोल्ड वाटर या कोल्ड चीज़ के कॉन्टैक्ट में जब एयर आती है तब वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है, यानी उसकी जो साइज है वो एयर की कम हो जाती है। ठीक है, ये इस एक्टिविटी के जरिए आपको समझाया जा रहा है। देखो यहाँ पे लिखा है कि एयर एक्सपांड्स ऑन हीटिंग, यानी एयर को अगर आप हीट करोगे तो एक्सपांड होगी यानी फैलेंगी और वो हल्की होंगी। और एयर कॉन्ट्रैक्ट ऑन कूलिंग, और एयर को जब आप ठंडा करोगे तो कॉन्ट्रैक्ट होके एक जगह पे सिमट जाएंगी। ठीक है, द नेक्स्ट एक्टिविटी इज वेरी इंटरेस्टिंग, दिस विल मेक यू अंडरस्टैंड मोर अबाउट हॉट एयर। देखो ये जो एक्टिविटी है ना वो लगभग हॉट एयर के बलून की तरह ही ये एक्टिविटी है। आपने हॉट एयर बलून देखा होगा तो उस तरह से उससे रिलेटेड ये एक्टिविटी है। ठीक है, टेक 2 पेपर बैग्स ऑफ एम्प्टी पेपर कप्स ऑफ द सेम साइज, हैंग द 2 बैग्स इन द इन्वर्टेड पोजिशन ऑन द 2 एंड्स ऑफ द मेटल और अ वुडन स्टिक। आपको इस तरह से मेटल ने तो वुडन की स्टिक लेने की है, दो आपको इस तरह से दोहरा स्ट्रिंग बांधने का है, और यहाँ पे आपको पन्नी लो, नहीं तो फिर कागज की इस तरह से पन्नी लो जो इस वाले साइड से ओपन हो और इस वाले साइड से पूरी तरह से क्लोज हो। ठीक है, इस वाले साइड से ओपन, इस वाले साइड से क्लोज, दोनों आपको जो पन्नी लेने के या जो आपको पेपर लेना है, पेपर की इस तरह से पुड़िया लो और आपको इसी तरह से आपको लेना है। ठीक है, आपको क्या करने का है, एक जो कागज का ये जो थैला है उसको में उसके नीचे इस तरह से आपको मोमबत्ती लगाने की, कैंडल लगाने की है, और फिर जब वो और फिर आपको इस एक्टिविटी को ऑब्जर्व करना है। Observe what happens. Why is the balance of the bags disturbed? Does this activity indicate the warm air rises up? As the warm air rises up, it pushes the bag above the candle. यहाँ पे आपको क्या बताया है कि क्या ये वाली जो बैग है वो ऊपर चली जाएंगी। अगर चली जाएंगी तो इसका पीछे का रीज़न क्या है, इस यहाँ पे तो हॉट एयर है, कैंडल की वजह से यहाँ की जो एयर है ना वो हॉट हो जाएंगी ना, इस जगह की एयर, तो इसकी वजह से क्या हॉट एयर इसको ऊपर ढकेल रही है, और यहाँ पे तो हॉट एयर नहीं है, यहाँ पे कोल्ड एयर है, इसकी वजह से क्या ये नीचे आ रहा है। इसके पीछे का रीज़न आपको यहाँ पे ढूंढने को कहा है। कैन यू नाउ एक्सप्लेन व्हाई स्मोक ऑलवेज राइजेस अप। अब आपको समझ में आ गया कि स्मोक ऊपर क्यों जाती है।
So it is important to remember that on heating the air expand and occupies more space. यहाँ पे क्या बोला है आपको कि एयर की हीटिंग होती है, यहाँ पे एयर हीट हो रही है इस कैंडल के ऊपर की एयर, इसलिए वो एक्सपांड होके ऊपर इस पन्नी के अंदर चली जा रही है, और पन्नी के अंदर चले जाने की वजह से हल्की है ये एयर इसके अंदर की, ओके, और वो एक्सपांड फैल रही है। तो ये एयर क्या करती है, ये जो पन्नी की जो वॉल है ना, ये पन्नी की जो इस तरह से वॉल है, इस वॉल के ऊपर वो क्या करती है, प्रेशर अप्लाई करती है। जो वॉल दिख रही है आपको पन्नी की, इस पन्नी के वॉल के ऊपर वो अंदर से प्रेशर अप्लाई करती है, और प्रेशर वो ऊपर के डायरेक्शन में भी डालेंगी फिर एयर, तो इसकी वजह से जो पन्नी है ना वो हल्की होके ऊपर उड़ने लगती है, और ये हल्की ऊपर उड़ने लगी तो ये बैलेंस, ये जो है वो नीचे आ जाएगा। सिंपल सी एक्टिविटी है, ठीक है। On heating, the air expands and occupies more space. When the same things occupies more space, it becomes lighter. The warm air is therefore lighter than the cold air. तो इसकी वजह से जो warm air है वो हल्की होती है किससे, cold air से, ठीक है। In nature, there are several situations where warm air rises at a place. The air pressure at the place is lowered. Okay? तो यहाँ पे सेम नेचर में भी इसी तरह से होता है कि जहाँ पे वार्म एयर होती है वो ऊपर चली जाती है, तो इसके वजह से वहाँ का जो एयर प्रेशर है, जहाँ से एयर ऊपर जा रही है, वहाँ का क्या होता है, लोवर्ड हो जाता है, कम हो जाता है। द कोल्ड एयर फ्रॉम द सराउंडिंग एरिया रशेस इन टू फिल इट्स प्लेस। तो जहाँ पे अगर हॉट एयर ऊपर चली गई हल्की होके, तो उसकी जगह किसी ना किसी एयर को लेना पड़ता है, उस जगह, वो जो जगह है उसको किसी ना किसी एयर को लेना पड़ता है, क्योंकि वो खाली हो गई ना। तो इसकी वजह से जो कोल्ड एयर है वो हॉट एयर की जगह ले लेती है। दिस सेट्स अप कन्वेक्शंस इन एयर एज यू लर्न इन चैप्टर 4। फिल दिस प्लेस। तो इस तरह से कन्वेक्शंस ऑफ एयर से रिलेटेड है ये एक्टिविटी है, ठीक है। इसके बारे में जो 8.4 वाइंड करंट्स एंड जनरेटेड ड्यू टू अनइवन हीटिंग ऑन द अर्थ है, ये अभी हम नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे। ओके, बाय।